नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। राजधानी पटना में भीषण आग लगी है। यह घटना अगमकुआं थाना क्षेत्र की है, जहां कुर्सी फैक्ट्री में आग लगी है और इस आग ने भयावह रूप धारण कर लिया है। तो राजधानी पटना से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कुर्सी फैक्ट्री में यहां पर आग लगी है। इलाके में फिलहाल एहतियात के लिए बिजली काट दी गई है। हम आपको बता दें कि सिलेंडर से गैस रिसाव की वजह से आग लगने की यह घटना सामने आई और इस घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल है। आप देख सकते हैं अगमकुआं की तस्वीर, किस तरह से कुर्सी फैक्ट्री में आग लगी हुई है और आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। मौके पर दमकल की 4 गाड़ियां पहुंची हुई हैं और आग बुझाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। हम आपको बता दें कि सिलेंडर गैस में रिसाव की वजह से आग लगी और अब तक इस पर काबू नहीं पाया जा सका है। तो आग का तांडव पटना में देखने को मिला है। कुर्सी फैक्ट्री की तस्वीरें, दमकल की टीम मौके पर मौजूद है। 4 टीमें जो हैं वो पहुंची हुई है मौके पर। आग बुझाने की कोशिश जारी है, लेकिन आग काफी भीषण है जिसको बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं पटना के अगमकुआं की। ये तस्वीर आप आग की लपटों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयावह तरीके से यहां पर लगी हुई है और दमकल कर्मियों के पसीने छूट रहे हैं इस आग पर काबू पाने में। और फैक्ट्री के भीतर की तस्वीरें न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। हम आपको बता दें, गैस सिलेंडर में दरअसल रिसाव हुआ था और उसी की वजह से ये आग लगी है, ये बताया जा रहा है। और देखते ही देखते क्षण भर में आग ने भयावह रूप अख्तियार कर लिया। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पटना में पहाड़ी पर एक कुर्सी फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं आग की भयावहता का अंदाजा खुद से लगाया जा सकता है। किस कदर आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि अंदर में सिलेंडर है, जो ब्लास्ट किया है वो सिलेंडर अभी लीकेज हो गया है और इसके चलते आग ने काफी भयावह रूप धारण कर लिया है। फिलहाल फायर ब्रिगेड कर्मी जो हैं वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं लगातार आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग की लपटें जो हैं वो काफी तेजी से फैल रही है। आग ये कैसे लगी कुछ पता चला? हाँ सर, ये आग लगा यहाँ पे, जैसे कि एक रोलिंग होता है उसी से तितकी निकला सर, उसी से लगा है सर। चिंगारी निकली? हाँ सर। काम चल रहा था? हाँ काम चल रहा था। कुर्सी फैक्ट्री है? हाँ सर। किस तरह की कुर्सी बनती है यहाँ? ये कुर्सी टेंट वाली बनती है सर। टेंट वाली कुर्सी? हाँ हाँ। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार। सॉरी नहीं, स्टाफ है, स्टाफ है। तो बिल्कुल जो फायर ब्रिगेड कर्मी हैं वो लगातार आग को बुझाने में लगे हुए हैं। चूंकि गैस का रिसाव हो रहा है इसलिए आग ने भयावह रूप धारण कर लिया है। और देखिए तस्वीरों में किस कदर यहाँ पर जो कुर्सी बनाने का काम चलता है और सिलाई मशीन है। फायर ब्रिगेड कर्मी जो है लगातार आग को बुझा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग की लपट जो है वो लगातार बढ़ रही है और काफी मुश्किल हो रहा है आग पर काबू पाना। जो फायर ब्रिगेड कर्मी हैं वो आग को लगातार बुझा रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल फिलहाल इस फैक्ट्री में। और तस्वीरों में देखिए किस कदर आग जो है वो यहाँ पर लगी हुई है। लगातार दौड़ रहे हैं फायर ब्रिगेड के कर्मी जो हैं वो लगातार दौड़ रहे हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश जो है वो लगातार जारी है यहाँ पर। और आने में फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो है उन्हें आने में काफ़ी परेशानी हुई, चूँकि महात्मा गांधी सेतु बगल में है, NH30 है यहाँ पर और ट्रैफिक जाम के बीच आना यहाँ काफ़ी मुश्किल होता है। और जान जोखिम में डालकर फायर ब्रिगेड कर्मी जो हैं वो आग को बुझाने में लगे हुए हैं। एक बड़ी घटना राजधानी पटना में पहाड़ी इलाके में। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और संजय खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं से अपडेट लेंगे। संजय, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? क्योंकि अभी जो तस्वीरें आपने भेजी है उसमें हम देख पा रहे हैं आग बहुत ही भयावह तरीके से लगी हुई है और मशक्कत काफी करनी पड़ रही है दमकल की टीम को। क्या आग पर काबू पाया जा सका? बिल्कुल सिरांदा, अभी भी आग लगी हुई है। आग पर काबू पाना काफी मुश्किल हो रहा है और पहुंच गई हैं और लगातार कुछ लपटें कम हुई हैं, लेकिन आग पर काबू फूट रही हैं और अभी और समय लगेगा, वक्त लगेगा आग पर पूरी तरीके से काबू पाने में। जी सिरांदा। संजय, आखिर क्या वजह है कि इतनी दिक्कतें पेश आ रही हैं? देखिए, आग के अंदर में सिलेंडर रखे हुए हैं फैक्ट्री के अंदर, जो
उसमें सिलेंडर है, इससे रिसाव होने लगा, इसलिए आग ने भयावह रूप धारण किया। और यही कारण है कि लगातार मुश्किलें आ रही है आग पर काबू पाने की। हालांकि जो फायर ब्रिगेड कर्मी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, 10-12 की संख्या में फायर ब्रिगेड कर्मी हैं और अपनी तरफ से पूरी कवायद की जा रही है कि आग पर किसी तरीके से काबू पाया जा सके। जी बहुत धन्यवाद संजय इस जानकारी के लिए। तो 10 से 12 लोग यहाँ पर हैं जो आग बुझाने में जुटे हुए हैं और कोशिश यही कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। दरअसल गर्मी बढ़ने के साथ ही बिहार में आग ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है। कई जगह पर खेत में आग से गेहूं की फसल राख हो गई, तो कहीं खलिहान में आग से सब कुछ स्वाहा हो गया। वहीं 3 जगहों पर घर में लगी आग से 3 मासूम और 1 महिला की मौत हो गई। हम आपको आग और आग के कहर की ये 8 तस्वीरें अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं दानापुर, सीवान, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा। तो तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। आग की लपटों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि गर्मी बढ़ने के साथ ही किस तरह से अलग अलग जगहों पर आग ने तांडव मचाया है। उधर जहानाबाद के सदर प्रखंड के लाल इलाके में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त छापेमारी में भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक का जखीरा बरामद किया गया। कड़ौना ओपी के बिस्टॉल गांव से बरामद हथियारों का यह जखीरा नक्सलियों को सप्लाई करने के लिए रखा गया था। नक्सलियों के मंसूबे नाकाम। जहानाबाद से मौत का सामान बरामद। हथियार और विस्फोटक का जखीरा जब्त। जरा गौर से देखिए, 5 अर्धनिर्मित हैंड ग्रेनेड, 7000 से ज्यादा हैंड ग्रेनेड बनाने का सामान, 605 डेटोनेटर, 1 बंडल सेफ्टी फ्यूज, 3 ग्रेनेड लॉन्चिंग प्लेट, 1 देसी राइफल, 25 कारतूस, 4 पुलिस की वर्दी, 2 वायरलेस सेट और राइफल की 7 मैगजीन। यही नहीं, इसके अलावा बम बनाने में इस्तेमाल होने वाला चारकोल, लैंड माइंस लगाने के काम आने वाला तार और नक्सली साहित्य, ये सब कुछ जहानाबाद के बिस्टॉल गांव से बरामद हुआ है। हथियार और विस्फोटक का ये जखीरा नक्सलियों ने खूनी खेल खेलने के लिए छुपा कर रखा था, लेकिन पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त छापेमारी कर नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। अभी इस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल अगर ऐसी कोई हमारे पास सूचना आती है तो हम उस पर त्वरित कार्रवाई करते हैं और उसी कार्रवाई का परिणाम है कि हमको इतनी बड़ी मात्रा में सब चीजें बरामद हुई। 30 मार्च को दानापुर से एसटीएफ ने एक नक्सली को गिरफ्तार किया था, जिसकी निशानदेही पर जहानाबाद के कड़ौना ओपी के बिस्टॉल गांव में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान परशुराम सिंह नाम के नक्सली के घर और बागीचे से हथियार और अर्धनिर्मित विस्फोटक का ये जखीरा बरामद हुआ, जिसको देखकर पुलिस वालों की भी आंखें फटी की फटी रह गई। जो भी इंट्रोगेशन आ रहा है उस हिसाब से यही पता चल रहा है कि ये कुरियर का काम करते थे, सप्लाई का काम करते थे और बाकी जो लिंकेजेज हैं साथ में कौन है उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हम लोग उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। पुलिस ने मौके से परशुराम सिंह और संजय सिंह नाम के 2 नक्सलियों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों की माने तो उनके पास बंगाल सहित अन्य राज्यों से अर्धनिर्मित हथियार और विस्फोटक पहुंचाया जाता था, जिसे वो असेंबल करते थे और झारखंड के नक्सली संगठनों को सप्लाई करते थे। दोनों नक्सलियों से पूछताछ के आधार पर कई जगहों पर भी छापेमारी की जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए जहानाबाद से रागिब अहसन की रिपोर्ट। और बिहार सरकार ने जमीन दाखिल खारिज में बड़ा बदलाव किया है। अब रजिस्ट्री के साथ ही म्यूटेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इसके लिए जमीन मालिक को ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा। अभी यह सुविधा उन्हीं खरीदारों को मिलेगी जो जमाबंदीदार से खरीदेंगे। किसी दूसरे यानी किसी ऐसे वारिस से जमीन खरीदेंगे जिनके नाम म्यूटेशन नहीं है तो पुरानी व्यवस्था से ही आवेदन करना होगा। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में म्यूटेशन के झंझट से अब मुक्ति। जमीन खरीदने या बेचने की प्रक्रिया आसान।
जमीन रजिस्ट्री के साथ ही होगा म्यूटेशन। अंचल कार्यालय से जुड़ा निबंधन कार्यालय। बिहार सरकार ने जमीन खरीद बिक्री मामले में बड़ा बदलाव किया है। जमीन दाखिल खारिज के लिए किसी भी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना तो इसके लिए कोई आवेदन करना पड़ेगा। मकान, दुकान, फ्लैट, खेत, जमीन आदि की रजिस्ट्री के साथ ही म्यूटेशन की प्रक्रिया ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री राम सूरत राय ने सुमोटो म्यूटेशन की व्यवस्था को लॉन्च किया। मकसद ये है कि भूमि विवाद कम हो, बीच में जो प्राइवेट लोग जो घुस जाते हैं, बिचौलिए जो लोग घुस जाते हैं, उनको बाहर करना मेरा मकसद है। और आम जनता को लाभ कैसे मिले, सहूलियत कैसे मिले, जल्द कैसे काम हो, भूमि विवाद निपटारा कैसे हो, इसके लिए व्यवस्था लाया गया। रजिस्ट्री के लिए रजिस्ट्रार के सामने डीड पेश करते ही सुमोटो म्यूटेशन फॉर्म मिल जाएगा। निबंधक के सामने ही उसे भर कर देना होगा। इसके बाद एनआईसी जमीन के डेटा को रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के सर्वर से लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ऑनलाइन सर्वर पर अपलोड कर देगा। जमीन की रजिस्ट्री होते ही दस्तावेज पीडीएफ फॉर्मेट में अंचल अधिकारी के लॉगिन में चला जाएगा। संबंधित सीओ तुरंत ही म्यूटेशन की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। मतलब साफ है कि जिसकी रजिस्ट्री पहले होगी, म्यूटेशन भी उसका ही पहले हो जाएगा। 1/4/2021 से बिहार के आम जनता को, जिनका जमाबंदी कायम है, वो व्यक्ति अगर जमीन बेचने जाता है और क्रेता को इसका डायरेक्ट लाभ मिलेगा, वो क्रेता को सर्किल ऑफिस यानी अंचल के कार्यालय में जाकर के आरटीपीएस काउंटर पर उसको अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। उसका एक फॉर्म है जो अभी टीवी पर मैंने दिखाया और हिंदी में भी उसका एक फॉर्म है, उसको एक जानकारी इसमें भर देना होगा, जिसके तहत रजिस्ट्री ऑफिस में शाम में वो सर्वर में चला जाएगा। इस व्यवस्था को भूमि सुधार की दिशा में एक क्रांति माना जा रहा है। इसमें फीटो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की व्यवस्था लागू है। दरअसल अभी तक रैयत को 2 प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, पहला निबंधन और फिर म्यूटेशन, लेकिन अब एक ही बार में दोनों काम हो जाएगा। अगर विक्रेता अपने नाम से जमाबंदी करा लेते हैं तो इससे बेचने और खरीदने दोनों में सहूलियत होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे खबरों में। समस्तीपुर के राजेंद्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में 35 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है और 4 अप्रैल तक यूनिवर्सिटी में छुट्टी कर दी गई है। साथ ही 12 अप्रैल तक सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। कैंपस में आने जाने पर रोक लगा दी गई है और जिला प्रशासन की तरफ से अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। लोग के कोरोना से संक्रमित होने की सूचना है और हमारे जिला पदाधिकारी महोदय के आदेश के आलोक में उन्होंने पूरे यूनिवर्सिटी एरिया को कंटेनमेंट जोन की तरह से घोषित कर दिया है। आने जाने पर रिस्ट्रिक्शंस हैं और जो हॉस्टल है, हॉस्टल को माइक्रो कंटेनमेंट किया गया है। वहाँ पे एसडीओ और एसडीपीओ अभी कैंप कर रहे हैं और बीडीओ वहाँ पे देख रहे हैं सब कुछ। और कोरोना के संक्रमण से जारी जंग के बीच वैक्सीनेशन के तीसरे चरण के अभियान की शुरुआत आज से देश भर में हो गई। कोरोना की ये वैक्सीन 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को दी जा रही है। बिहार में भी पटना समेत कई शहरों में टीकाकरण अभियान की जोरदार शुरुआत हुई। खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने आईजीआईएमएस में टीका लिया और लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की अपील की। कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू। 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए टीका। बिहार के सरकारी अस्पतालों में फ्री वैक्सीन। कोरोना वायरस से बचाव के लिए चल रहे टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण गुरुवार से पूरे देश में शुरू हो गया। इस फेज में 45 या उससे ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक दी जा रही है। बिहार में भी बड़े पैमाने पर कोरोना वैक्सीन की डोज लोगों को दी गई। पटना के आईजीआईएमएस में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कोरोना का टीका लिया और जनता को कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील भी की। कोरोना का कोवैक्सीन टीका लिया है और आज का यह टीका मैंने लिया है और इसके 6 से 8 सप्ताह के बीच में फिर दूसरा डोज हमको लेना है। मैं राज्य की जनता से, अपने सभी लोगों से अपील करता हूं जिनकी अवस्था 45 वर्ष से अधिक की हो गई है, वो सभी लोग टीका केंद्रों पर जाएं और कोरोना के इस वैक्सीन को जरूर लें।
बिहार में अब तक 29 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुका है। पटना के गार्डिनर अस्पताल में भी कोरोना के वैक्सीन लगाने वालों की भारी भीड़ देखी गई। हालांकि पहले ही दिन अचानक से भीड़ होने की वजह से अस्पताल के कर्मियों को थोड़ी दिक्कतें भी आई। वो लोग जो 45 साल से ज्यादा उम्र के हैं, तस्वीरें देखिए, ये गार्डिनर अस्पताल की तस्वीर है जहां के कई लोगों ने टीका लगाया है। कोविशील्ड नहीं रहेगा, कोवैक्सीन लगेगा। तब कोवैक्सीन लगवाए और फिर उसका मैसेज को जो रजिस्ट्रेशन मेरा हुआ था, फिर दूसरे नंबर पर मेरा रजिस्ट्रेशन चेंज हुआ है। बहुत धीमा काम चल रहा है सर, ये पोर्टल थोड़ा स्लो चल रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है सर। पटना के बड़े सरकारी अस्पताल IGIMS में भी वैक्सीनेशन के लिए लोग पहुंचे और अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। अभी हम IGMS में हैं और यहाँ आपको दिखाते हैं। देखिए तैयारियाँ पूरी हैं। आपको बता दें कि कोरोना का टीका लेने के लिए जो लोग हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दिया गया है, जैसे आधार कार्ड लेकर आना है, पैन कार्ड लेकर आना है, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर ID, या फिर जो जहाँ आप काम करते हैं गवर्नमेंट के, अगर आप स्टाफ हैं तो उनका आइडेंटिटी कार्ड, उसके थ्रू हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पे पास में ऑब्जर्वेशन रूम है जिसमें हम लोग 30 मिनट तक टीका देने के बाद लोगों को ऑब्जर्व करते हैं और उनको जो भी जानकारी है वो यहाँ पे दे दी जाती है। समस्तीपुर के सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल और कई प्राइवेट अस्पतालों में भी कोरोना का टीका लग रहा है, जबकि दरभंगा में भी 1 अप्रैल से 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए कोविड-19 का टीकाकरण का काम शुरू हो गया। दरभंगा के राज कैंपस में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर टीका लगाने वालों की भीड़ देखने को मिली। हालांकि इस दौरान कई लोग बगैर मास्क के भी नजर आए। तो वहीं मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल के टीका केंद्र पर लोग बड़ी संख्या में वैक्सीन लेने पहुंचे। अस्पताल प्रबंधन की ओर से मुकम्मल तैयारियां की गई थी, जबकि खगड़िया में भी 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या सदर अस्पताल में बने टीकाकरण केंद्र पर देखने को मिली। लोगों में वैक्सीन लेने को लेकर उत्साह था, तो अस्पताल प्रशासन की ओर से ऑनलाइन और अस्पताल केंद्र पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी दी गई। बांका में टीकाकरण के तीसरे फेज की शुरुआत हुई, जिसमें आम जनता की काफी भागीदारी देखने को मिली। अस्पताल की ओर से लोगों के काउंसलिंग की भी व्यवस्था की गई थी। कोरोना के डोज के तीसरे अभियान की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन लगातार बढ़ते संक्रमण के मामलों के बीच लापरवाही की तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। इसलिए जरूरी है कि कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज न करें और कोरोना से जारी जंग में भागीदार जरूर बने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो न्यूज़ 18 लगातार आपसे अपील कर रहा है कि कोरोना के खिलाफ जंग में भागीदार बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवादा में संदिग्ध मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गोंदापुर और बुधौल गांव में आज फिर 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य बुजुर्ग की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है। बुधौल में धर्मेंद्र सिंह और गोंदापुर में शिवशंकर यादव की मौत हुई है। परिजनों के मुताबिक होली के दिन से शराब पीने के बाद दोनों की तबीयत बिगड़ी। आज सुबह धर्मेंद्र सिंह ने सदर अस्पताल और शिवशंकर यादव ने पटना के एक निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। नवादा में शराब का कहर जारी है। कल चमारी चौधरी की आंखों की रोशनी चली गई थी, तो आज बुधौल निवासी विपिन कुमार की भी आंखों की रोशनी चली गई। आज सदर अस्पताल में कुल 5 लोगों का इलाज जारी है, जिनमें नगर परिषद का एक सफाई कर्मी भी शामिल है। यूपी और बिहार से गुंडे बुलवाकर हमला करवाने वाले बयान को लेकर ममता बनर्जी पर मुकदमा दायर हुआ है। मुजफ्फरपुर कोर्ट ने सुनवाई की तारीख भी 8 अप्रैल तय कर दी है। एक सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी की तरफ से यह आरोप लगाया गया है कि चुनावी सभा में ममता ने बिहारियों और यूपी वासियों का अपमान किया है, साथ ही अपने बयान से राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की है। खुले मन से बिहारियों को गुंडा कहने का काम किया है। इसी से आहत होकर आज मैंने उनके खिलाफ मुजफ्फरपुर के CGM कोर्ट में धारा 147, 48, 295, 295A और 511 के तहत मुकदमा दर्ज कराया, जिसको माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया और जिसकी सुनवाई की तारीख जो है 8/4/2021 को रखी गई है। और इसी के साथ अपना बिहार में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के